गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसका वेरिएशन हम पढ़ते हैं इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा एम। ये है लैम्डा एम जिसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए यहाँ पे कांस्टेंट है एंड सी इज कंसंट्रेशन। तो इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ये हमने एक ग्राफ लिया है, ग्राफ हमने लैम्डा एम और रूट सी के बीच में ग्राफ लिया। जब हम इसको लेते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, बट जैसा आप देख रहे हो डिक्रीजिंग स्लोप है। तो डिक्रीजिंग स्लोप होने की वजह से हम यहाँ पे जब रिलेशन लेते हैं तो ये तो आपको दिख रहा है कि बोथ क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारी इक्वेशन आ गई लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेप्ट आया लैम्डा एम नॉट। तो एक इक्वेशन हमारे पास आई लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, कहीं बी रूट सी भी लिखा होता है, दैट इज स्लोप ओनली। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डेबे हकल इक्वेशन। ठीक है, ये कई बार वेरिएशन पूछा जाता है। एक बार बोर्ड में 3 मार्क्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा तो अल्फा टर्म आएगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोशिएट हो गया, 80%, 90%, क्लास 11th में जैसा हमने किया है। तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। इस तरीके से जब हाइपरबोलिक ग्राफ मिल रहा है इट मीन्स बोथ क्वांटिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, उसको हम अल्फा से इसको रिलेट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन पे आपको गिवन होगा, और लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, आप इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, इससे हम अल्फा निकालेंगे। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के ए। आपने जैसे क्लास 11th में पढ़ा है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर न्यूमेरिकल। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सोल्यूशन, ये आपको क्या गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ KCl एज 298 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है, और 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर क्या गिवन है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि कापा। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें गिवन है कापा, कंसंट्रेशन गिवन है, कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है क्या होती है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में और या इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में आपको यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो बोर्ड में आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल में यूनिट भी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड, ये हमें कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, कंडक्टिविटी यानी कि आपको कापा गिवन है। ठीक है, 7.896 10⁻⁻5। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, जैसे हमने अभी पहले निकाला है उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। कापा इज इक्वल लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू सी, कापा अपॉन सी इंटू 1000। यहाँ से हमारी क्या निकल गई, कंडक्टिविटी। बट हमें क्या निकालना है, इफ फॉर एसिटिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इज 390, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 साइमन पर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। लैम्डा एम नॉट हमें गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये हमें दिया है लैम्डा एम नॉट 390, लैम्डा हमने अभी निकाला है
तो अल्फ़ा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू पुट किया हमने, अल्फ़ा निकल गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने अभी आपको बताया k इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू डालिए तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये पूरा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हैं जो डायरेक्ट विद डिजिट बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक हमारा आता है कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलराज लॉ का मीन्स क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट can be represented at the sum of individual contribution of its anion and cation. For example, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaCl, तो NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसमें जो दो आयन्स हैं, NaCl में दो आयन हैं Na+ और Cl-, उन दोनों आयन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। ऐसा कहता है कोलराज लॉ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज द सम ऑफ Na लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड Cl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैंने कहा था आपको कि लैम्डा को हम दो साइन से शो करते हैं, एक तो ये इस तरीके का साइन है, दूसरा ये लैम्डा वाला साइन है। दोनों को लैम्डा ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग शो करने के लिए, आयंस को शो करने के लिए हम ये वाला लैम्डा यूज़ करते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। एनसीईआरटी की बुक में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसके एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा पोर्शन शुरू होता है बैटरी वाला, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अपना पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने हैं इसके न्यूमेरिकल। हमारा 2 पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे हो गए हैं, लास्ट के 2 पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का अब बचता है, ठीक है। थैंक यू।